मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। तो जो आपने कहा कि जमीर अहमद खान से भेज, नहीं, मुसलमानों को चाहिए कि बॉयकॉट करें कांग्रेस को दावणगेरे साउथ के इलेक्शंस में। अब उलमा के इस कॉल पर नसीर अहमद या अब्दुल जब्बार अमल करते हैं और फिर उन पर पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? मेरी बात तो सिंपल है ना, अगर आपको एक्शन लेना है तो सीधा सीधा एक्शन लीजिए। एक हमारा ट्रेडिशन है मुसलमानों में कि मेरा दादा कांग्रेस को वोट करता था, हमारे अब्बा कांग्रेस को वोट करते थे, हम भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे। देखिए, पूरे अलग अलग पार्टियों के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नजर आती है और आती रहेगी इंशाल्लाह। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जब यह हाईकमान ने फैसला लिया था इन दो लीडरों पर एक्शन लेने के सिलसिले में, तो उस वक्त उस मीटिंग में हाईकमान के साथ माइनॉरिटी के लीडर्स मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि माइनॉरिटी के जो लीडर्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन करके ही फैसला लिया गया है। इस तरह सीएम ने कहा। क्या फैसला लिया गया है? ये जो एक्शन लिया गया है एंटी पार्टी एक्टिविटीज दावणगेरे साउथ के इलेक्शन के सिलसिले में, तो हाईकमान क्या सो रही थी जब शामनूर शिवशंकरप्पा जी शिवमोगा के अंदर बैठकर येडियुरप्पा के लड़के के लिए वोट मांगे थे? उन्होंने ओपनली कहा था कि इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है, आप सब लोग मिलकर के आप बीजेपी को वोट करें। तो उस वक्त पर हाईकमान नहीं थी। हाईकमान सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है, एक्शन सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। लिंगायत समाज 11% है, उनको 55 सीट्स दिया जाता है, मुसलमान समाज 13% है। ये तो सिद्धरामैया जी का कराया हुआ कैश सर्वे है ना। तो 13% मुसलमानों को 15 सीट दिया जाता है, 11% लिंगायतों को 55 सीट दिया जाता है। इसके ऊपर एक प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसके जरिए हमने कांग्रेस पार्टी को एक चेतावनी देने का काम किया है कि आप हमारे जो लीडर्स हैं जिनके ऊपर आपने एक्शन लिया है उसको वापस अगर नहीं लेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल सुसाइड होगी। इसके बाद से मुसलमान कांग्रेस के साथ देना नहीं देना इसके बारे में 1000 बार सोचें। कांग्रेस पार्टी ही तन्हा ऐसी पार्टी है जो कि मुसलमानों का साथ देती आई है, किसी पार्टी ने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, ऐसा कहते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार। एक हमारा ट्रेडिशन है मुसलमानों में कि मेरा दादा कांग्रेस को वोट करता था, हमारे अब्बा कांग्रेस को वोट करते थे, हम भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे। देखिए, पूरे अलग अलग पार्टियों के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो सेक्युलर पार्टी कांग्रेस नजर आती है और आती रहेगी इंशाल्लाह। हम कांग्रेस को ही वोट देते थे। इस बार का जो इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीती है, इसमें सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता काम नहीं किए हैं। और ये कांग्रेस की जो बोलना है इनका कि जो 5 गारंटीज हमने दिया है, ये गारंटी की वजह से सरकार बनी है, ये सरासर झूठ है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट उठा करके देखिए, बीजेपी का जो 38% वोट शेयर है वो इंटैक्ट है। बीजेपी का 38% वोट शेयर 2013 से 13 में केजेपी बनी थी, केजेपी प्लस बीजेपी 38% है। उसके बाद में भी आप उठाकर देखिए 0.33% ऊपर नीचे हर इलेक्शन में होता है। लेकिन इस बार के 23 इलेक्शन में बीजेपी का वोटर गारंटी की आस में कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। ये जो मुसलमानों का इत्तेहाद है, ये जो एकजुट होकर कांग्रेस को वोट किए, इसकी वजह से कांग्रेस आज यहां सरकार बनाने में कामयाब रही है। अच्छा, आप ही कम्युनिटी के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि पीसीसी के ऑफिस में, वो कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ साजिश हुई है, कार्रवाई पार्टी करेगी। कौन बोल रहा है? उसकी तो कुछ मांग होनी चाहिए ना। आप तो इतने साल पहले ना, तकरीबन 16 साल पहले, मैं वही सईद अहमद साहब की बात कर रहा हूँ, शकुनी मामा की। तो ये शकुनी मामा को भेज दिए कि मामा अब आप जाओ, तो ये वही सईद अहमद, उनके नाम में ही सवाल है भाई, आज निकल कर आते हैं यहां पर आकर के सवाल करते हैं कि पार्टी ने ऐसा, मतलब ये करो वो करो। तो इनकी औकात इनको याद दिला दूं, वही चामराजपेट से आपको भी मौका कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था। तो आपको चाहिए था कि जमीर भाई से बड़े लीडर आप बन जाते, आप बड़े लीडर बन जाते। क्यों नहीं बने? मौका तो आपके हाथ में भी था। क्योंकि पब्लिक आपको मानती नहीं, चाहती नहीं, आप ठुकराए हुए लीडर से। आपके अंदर कोई अगर कौम की, मिल्लत का अगर दर्द होता तो हमारे पूरे इश्यूज में आप आगे बढ़कर आते। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि जमीर अहमद अगर चाहते हैं पार्टी से किसी सवाल के जवाब दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। अरे इनको फर्क नहीं पड़ता ना, लेकिन पार्टी को जरूर फर्क पड़ेगा। आप एमएलए को जाकर के पूछिए, तनवीर शेख साहब से पूछिए, हारिस साहब से पूछिए, रिजवान अरशद साहब से पूछिए आप कि अगर जमीर चले जाते हैं पार्टी से तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वो जानते हो, क्योंकि वो मतलब इलेक्शन में मेहनत करके वोटों के साथ एक इलेक्शन जीते हैं ना।
कुछ एक्शन इसके ऊपर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उबैदुल्ला शरीफ ने आप पर भी तो इल्जाम लगाया वक्त का, वक्त घोटाले का। नहीं, मेरे पर कोई एफआईआर में कहीं कोने से भी अगर से आप एक मेरा नाम दिखा दें तो मैं पूरी जिंदगी उबैदुल्ला शरीफ साहब का ड्राइवर बन के, उनका गुलाम बन के काम करूंगा। मेरे ऊपर एक नाम मेरा, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर हुआ है, कई सारे केसेस उन्होंने गिनवाए, किसी भी एक केस में एक एफआईआर नंबर मेरे खिलाफ अगर वो साबित करते हैं तो पूरी जिंदगी मैं उनकी गुलामी करूंगा, उनका ड्राइवर बनकर जाऊंगा। ये झूठ है। ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे बाहर आते हैं। इलेक्शन के मेंढक, बरसात होती है तो मेंढक बाहर जैसे आते हैं, ये बरसात के मेंढक आते हैं और चले जाते हैं। हिजाब के मसले में कहां थे उबैदुल्ला शरीफ, कहां थे सईद अहमद, कहां थे महरोज खान? हमारे जो हलाल का मसला आया, अजान का मसला आया, मिल्लत के जब भी मसले आए तो कौन लीडर सामने नजर आए? आज उन लीडर्स के खिलाफ बोल रहे हैं कि ये चले गए तो कुछ नहीं। ये लोग इधर आए ही हैं कि ये मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करें। जाफर शरीफ साहब का करियर किसने खत्म करा? रोशन बेग साहब का करियर किसने खत्म करा? अजीज शेख साहब को खत्म करने की कोशिश किसने की, कितनी बार की? अवाम के सामने है ये बात आज। ये मेरा मतलब खत्म करने की साजिश हो रही है। 100% उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं वो उस मंसूबे में नाकाम रहेंगे, नीस्त तो नाबूद हो जाएंगे। ये मेरी जुबान है। लेकिन इल्जाम ये भी है कि जब जमीर अहमद खान साहब गए थे वहां दावणगेरे इलेक्शन में, उन्होंने सीरियसली कैंपेन नहीं किया और उन्होंने अपने सपोर्टर्स को वहां पर राइवल पार्टीज के सपोर्ट करने के लिए भेजा, और न सिर्फ ये बल्कि राइवल्स को फंडिंग करने का भी इल्जाम है। तो उस पर ये इन्वेस्टिगेशन चला है पार्टी की जानिब से, ऐसा कहा गया। हकीकत ये है कि वहां पर जाकर जो वेलकम, जो नजारा बीजेड जमीर अहमद खान को मिला, उसका 1% नजारा किसी और लीडर को नहीं मिला। 4 किलोमीटर तक रोड ब्लॉक था और वो खुद जो कैंडिडेट का बाप है एस मल्लिकार्जुन, अगर वो नहीं गाए तो भी ठीक है, वो कौन होता है इधर आकर बात करने के लिए? ये सब उसके डायलॉग्स थे। बट इलेक्शन के नजदीक सीएम पर प्रेशर बनाकर वो केरला में है तो क्या हुआ, एक दिन के लिए बुला लीजिए। अगर से शामनूर ये इलेक्शन जीतता है तो उसकी पूरी क्रेडिट ये बीजेड जमीर अहमद खान साहब को जाएगी। अगर वो नहीं आते तो मैं कह रहा हूं, मैं ग्राउंड पर था, मैं देखा हूं, मैं उधर ही मौजूद था, बिल्कुल समर्थ जीत नहीं सकता था। इसी के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो आए, एक बार वो आकर जो चेहरा दिखा करके इलेक्शन वहीं से टर्न हुआ, वरना तो बहुत अच्छे इम्कानात दूसरे पार्टियों की थी। अगर आप हार जाते तो कौन जिम्मेदार? हम मुसलमान जिम्मेदार, दावणगेरे का मुसलमान पूरी मुल्क के लिए एक मैसेज देने के लिए जो एकजुट होकर इस बार इलेक्शन जो दावणगेरे का चला है, ये इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करके रहेगा। लिंगायत समाज को आप 55 सीट देते हैं, मुसलमानों को आप सिर्फ 15 सीट देते हैं, जबकि मुसलमानों की तादाद 13% है, लिंगायत की तादाद 11% है। तो ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। इस इल्जाम के बारे में आप रोशनी डालें कि आपको जमीर खान साहब ने भेजा था वहां पर इलेक्शन में राइवल को सपोर्ट करने के लिए, और ये भी इल्जाम है कि शाफी सादी ने फंडिंग करी है राइवल पार्टी को कि कांग्रेस हारे। ये ऐसे इल्जाम जमीर अहमद खान पर हैं। देखिए, इन बेकार बातों को मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तकरीबन 12 साल से मीडिया के बीच में हूं, मुझे किसी का बोलना कहना जरूरत नहीं है। इस बार बात साफ है, आप कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को सीट दे देना चाहिए था। 40 साल से वहां का मुसलमान एक ही फैमिली को वोट करते हुए आ रहा है। तो ये नाइंसाफी एक, और हमारे लीडरों की जो तौहीन की गई, 2 हमारे उलमा के बारे में जो कहा गया, 3 ये सारी चीजों को सामने रखकर आप भी एक मुसलमान हैं, आप मुझसे कहें कि क्या दावणगेरे का मुसलमान इस बार कांग्रेस को वोट करना चाहिए था? आप मुसलमान होकर दिल पर हाथ रख करके बोलिए, जब इतनी सारी नाइंसाफी मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने की है। मैं बार बार इस बात को सीना ठोक के कहता हूं कि मस्जिद के जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े जिम्मेदार साहब, इन लोगों ने वोटर लिस्ट लेकर एक एक घर जाकर के काम किया। कोई कांग्रेस का नुमाइंदा उनको 500,000 नहीं दिया, वो पैसों के लिए नहीं किए। उलमा इकराम की अपील के ऊपर इन लोगों ने हर गली हर कूचा जाकर, जो लोग उधर नहीं थे वो लोग अगर फॉरेन में भी हैं तो उनको अपने खर्च पर बुलाकर बस का पैसा दिए। कई सारे जो लेबरर्स यहाँ से बाहर काम करने के लिए जाते, जो अपने एड्रेस पर नहीं थे, तो मस्जिदों का पूरा ये एकजुट करना, उलमा इकराम को जोड़ना, ये कौन से लीडर्स ने किए थे?
इतना सब कुछ करने के बाद इन लीडरों की अगर तौहीन होती है तो क्या मुसलमान दावणगेरे का कांग्रेस को वोट करना चाहिए था? ये मेरा सवाल है आवाम से। एक अहम सवाल तो मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम सरासर झूठ है। तो जो आपने कहा कि जमीर अहमद खान से भेज, नहीं, मैं तो बाहर था, उम्रे में था, जैसे ही आया ये पूरी चीज मैंने देखी, ये मेरा अपना डिसीजन था। एक तरफ उलमा इकराम ने दावणगेरे इलेक्शन से पहले ये ऐलान किया, पब्लिकली ऐलान किया, मीडिया में, सोशल मीडिया में ऐलान किया कि मुसलमानों को चाहिए कि बॉयकॉट करें कांग्रेस को दावणगेरे साउथ के इलेक्शंस में। अब उलमा के इस कॉल पर नसीर अहमद या जब अब्दुल जब्बार अमल करते हैं और फिर उन पर पार्टी की तरफ से एक्शन लिया जाता है, तो इसमें तकलीफ क्या है? मेरी बात तो सिंपल है ना, अगर आपको एक्शन लेना है तो सीधा सीधा एक्शन लीजिए, हर किसी पर एक्शन लीजिए। जो आरएस का गाना गाता है आरएसएस का, उस पर भी तो एक्शन होना चाहिए। एक तरफा मुसलमानों को ब्रदर्स बोल देना, उधर जाकर के नमस्ते सदा वत्सले पूरा आरएसएस का गीत गाना, ये कहीं दोगलाबाजी नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है? इसके बारे में मुसलमान को सोच करने की तो एक ये होना चाहिए ना कि कांग्रेस पार्टी में है, सेक्युलर बातें करते हैं, उधर जाकर के आप सदगुरु के साथ बैठ जाते हैं। तमाम ये सब चीजें देखने को मिल रही है। ये हमारी आपसी लड़ाई नहीं है, ये कांग्रेस से इनिशिएट की गई हुई एक चालबाजी है। इन्होंने मुस्लिम लीडरशिप को ऐसे ही खत्म किया है, जाफर शरीफ साहब को भी ऐसे ही खत्म किए। जब एक मुस्लिम लीडर एक लेवल तक आ जाता है तो कांग्रेस के अंदर से ये आरएसएस वालों की ये चाल है मुस्लिम लीडरों को खत्म करने की। तो क्या अब आगे का क्या मंसूबा है? अगर ये आपने जो मांगे रखी हैं कांग्रेस पार्टी के सामने, अगर उन्हें न माना जाए तो आप लोगों का यानी उलमा का क्या इक़दाम? अगले महीने इंशाअल्लाह आखिर में एक ऑल कर्नाटका उलमा कॉन्फ्रेंस होगा पैलेस ग्राउंड्स में, उसके अंदर जवाब दिया जाएगा। क्या जो भी फैसला लेना है तब लेंगे, अब नहीं। किस तरह का फैसला? वेट कर रहे हैं ना कि क्या होगा क्या नहीं। हमारी तो मांग है कि जो आपने इनको निकाल दिया है पार्टी से, वो डिसीजन को वापस लें। आगे चलते कोई एक लीडर पे अगर से एक्शन हुआ या मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया गया या मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश अगर से की गई तो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन मुस्लिम कम्युनिटी लेगी। ये बिल्कुल कोई मंदड़क बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, इसके बारे में हम लोगों ने तस्करा किया है, तस्फिया किया है। इसका जवाब अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर दिया जाए।